हेलो एंड नमस्कार। डिवाइन मस्कुलाइन को आप किस तरह से हील कर सकते हैं? डिवाइन मस्कुलाइन के ब्लॉक्स को अबंडेंस में बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये जो सरोगेट टैपिंग है, ये क्या है? EFT टेक्निक है जो कि सरोगेट टैपिंग के अंदर आती है। जब डिवाइन मस्कुलाइन बहुत मुसीबत में हो, द डार्क नाइट ऑफ द सोल में चल रहे हो, कुछ डिसीजन ना ले पा रहे हो या हॉस्पिटलाइज हो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट फिर भी कुछ ना कुछ समस्या है, तो उस वहाँ पर आप सरोगेट टैपिंग से आप अपने पार्टनर ही नहीं बल्कि अपने स्पाउस को भी, चाइल्ड को भी, फैमिली मेंबर्स को, पेट्स को या आपके अपने कोई क्लाइंट्स हैं उनको भी आप हील कर सकते हैं। इसके लिए सामने वाले की इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप देख रहे हैं कि वो मुसीबत में है तो आप ये 3 स्टेप्स अपना लीजिए। पहले स्टेप में क्या करना होता है, इसमें टैप ऑन योर ओन इश्यूज। सबसे पहले आपके कौन से इश्यूज और फीलिंग्स हैं उस सिचुएशन के हिसाब से या पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से या पर्टिकुलर किसी चाइल्ड को लेकर जैसे आपने टैपिंग करनी है, सरोगेट टैपिंग, तो आप उसका नाम ले लीजिए, उसके बारे में सोचिए और ये सोचिए कि कहाँ पर मेरी एनर्जी जो है वो लैक हो रही है। तो एनर्जी सिस्टम के ही बारे में है। तो यहाँ पर आप सरोगेट टैपिंग करेंगे टू दिस सिचुएशन, टू द पर्सन। जो सिचुएशन है जिस पर्सन के लिए कर रहे हैं उसका नाम लेंगे एंड देन, लेकिन अपने आप को ये श्योर करेंगे कि जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी है, जो भी मेरे अंदर इमोशंस हैं, डिसरप्शंस हैं अराउंड दिस इश्यू, वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टेप लेना है कि आपने एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है कि हाँ, जो भी पर्सन है, जिस भी पर्सन से इश्यू है या किसी कोई काम नहीं बन रहा है उससे इश्यू है, चाहे वो ऑफिस का है किसी से, तो उस समय में एक डीप इंट्यूशन के साथ, डीप ब्रीथिंग के साथ आपने इस टेक्निक को अपनाना है। टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी या पाम रीडिंग या फिर सिंपल गाइडेंस के लिए बुकिंग करवाइए। कैसे? स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करेंगे और अपनी रीडिंग बुक कराएंगे या स्लॉट बुक कराएंगे या फिर एस्ट्रोलॉजी रीडिंग बुक कराएंगे। एस्ट्रोलॉजी रीडिंग का मैं उसमें देती हूँ रिकॉर्डिंग ऑडियो में, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 यही है कि आप अपने पर्सन के इश्यूज और उसकी फीलिंग्स के साथ जो भी कुछ बात हुई है उसको हील करने के लिए जो बात करेंगे उस चीज़ पर आपने अवेयर होना है। सबसे पहले तो क्लियर कर लीजिए कि किस तरह की फीलिंग आ रही है। मान लीजिए आपने डिवाइन मस्कुलाइन की, जैसे डिवाइन मस्कुलाइन का ही चैनल है ट्विन फ्लेम का, तो ट्विन फ्लेम के साथ मेरे क्या अभी अभी रिसेंटली इश्यू हुए हैं जिसको कि मैं हील करना चाहती हूँ। ट्यून इन टू योर ऑल थिंग्स दे हैव सेड टू यू, या किसी भी तरह का ऑब्जर्वेशन, आप कुछ कहा है चाहे नहीं कहा है, तो ऑब्जर्व कीजिए कि उनका उस समय में क्या ट्यून था, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, किस तरह का आपने एक्सपीरियंस किया, या अनयूजुअल कोई सिम्टम था तो वो क्या था। आप इस तरह से एम्पैथाइज कर पाएंगे अपने आप को भी और अपने डिवाइन पार्टनर को कि इमोशनली आप उनको ड्राइव कर पाएंगे, उनको एक सूदिंग हीलिंग एनर्जी आप सेंड कर पाएंगे बिना उनके कहे, बिना उनकी इजाज़त के। वो कुछ गलत नहीं है, वो कोई कर्मा क्रिएट करना नहीं है, क्योंकि यहाँ सबकॉन्शियस की ही बात चल रही है। सबकॉन्शियसली और हार्ट टू हार्ट कनेक्शन तो आपका जुड़ा ही हुआ है। फोर्थ जो आपका चक्रा है उससे तो आप जुड़े हुए हैं आप दोनों। तो इसमें ना तो उनसे पूछने की ज़रूरत है ना कुछ और सोचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपने अपने पार्टनर के लिए टैपिंग करनी है। टैपिंग, जैसे टैपिंग का मतलब क्या है, टैप करना, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रॉब्लम है। तो स्टेप 3 क्या करना है आपका, वो है ग्रेटिट्यूड का। जब आप ये विजुअलाइज करेंगे, थर्ड टाइम में क्या है कि विजुअलाइज करेंगे कि आपका पार्टनर या आपका कोई भी सिचुएशन है या पेट है या चाइल्ड है, वो पूरी तरह से नर्चर हो रहा है यूनिवर्सल लाइट के साथ, यूनिवर्सल फोर्स ऑफ लव एंड पीस के साथ और सच्चाई, ट्रुथ के साथ आपके साथ वो विजुअलाइज कर रहे हैं आपकी वो चीज़ ठीक हो रही है, हील हो रही है। ठीक है ना। जैसे डिवाइन मस्कुलाइन के साथ आपका कोई झगड़ा हो गया या समथिंग कुछ हो गया, आपको उन्होंने आपको कुछ गलत सलत बोल दिया और आप हीलिंग चाहते हैं, तो किसी और से करवाने के बजाय सेल्फ रियलाइज़ करें, सेल्फ विजुअलाइज करें और सेल्फ मोटिवेट करें अपने आप को। सबसे पहले तो ऑब्जर्व करें, दूसरी बात यही है कि हीलिंग पास करें, तीसरी बात यही है कि ग्रैटिट्यूड करें। तो ग्रैटिट्यूड टैपिंग भी इसी तरह से हार्ट चक्रा पर होती है, इस तरह से आप ग्रैटिट्यूड कर सकते। कई बार बटरफ्लाई ट्रैपिंग भी होती है, इस तरह से आप कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा रहता है आपके लव के लिए, आपके अनकंडीशनल लव के लिए। जब इस तरह के कंबाइनिंग हो जाता है ग्रैटिट्यूड टैपिंग में, और साथ ही साथ कंबाइनिंग मतलब विजुअलाइज भी हो जाता है, आप पूरी तरह से सरेंडर भी हो जाते हैं, लेट गो भी करते हैं कि ठीक है जो भी उन्होंने कहा मेरी अच्छाई के लिए ही होगा। तो यहाँ पर आप अपनी जो यूनिवर्सल फोर्स है, ये यूनिवर्सल लॉ है, उसको आप एक्सेप्ट कर पाते हैं। मतलब कि आप अपना कर्मा भी बेस्ट से बेस्ट बना पाते हैं और सब कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो
ऑल इन ऑल क्या करना है, इसमें कैसे करना है, कुछ चलते फिरते नहीं करना है। पहले एक ऐसा रूम में बैठ जाना है जो शांत हो, अपनी आईज को क्लोज कर देना है, मेडिटेटिव स्टेट में बैठना है, आपके जो शोल्डर्स हैं बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए, और आप इनहेल एंड एक्सेल करें 10 टाइम्स या जितने भी टाइम थोड़ी देर के लिए आप कर सकें। उसके बाद जिसे प्राणायाम भी कहते हैं, थोड़े मिनट बाद के बाद आप अवेयर करें, एक तरह से माइंडफुल एक्सरसाइज ही है। सभी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट एक सी रहती है लेकिन नाम अलग अलग रहते हैं। माइंडफुल एक्सरसाइज ये है, इसमें आप अपनी पूरी बॉडी को विजुअलाइज करें कि हाँ ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर है, इस तरह के। कई बार हम अपने आप को नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। देन फिर आप अपने अंदर आइए, अपने पेन में, अपना जो भी आपको सफरिंग रहा उन सब में आइए, जो भी आपकी हेड में अवेयरनेस आ रही है इस समय में, तो कंटिन्यू ब्रीदिंग करते जाएं और ये सोचते जाएं मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, और अब मैं अवेयर हूँ कि ये शायद मेरे ही कारणों से हुआ। देन फिर आप अपने जो 5 आपके एलिमेंट्स है उनको ध्यान करें, मतलब जो कि आपका स्मेल है, टचिंग है, ये सारी चीज़ें, आइज़ है, इन सब पर ध्यान दें कि हाँ मेरा सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। अपनी मसल्स, अपना ब्लड, अपना ऑर्गन्स पर ध्यान दें कि हाँ मेरे जो ये अब मैं विजुलाइज कर रहा हूँ या जिसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पहले तो मेरे अंदर ही डीपली जा रहा है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ अकॉर्डिंगली। एंड देन फिर मैं डीप ब्रीथिंग के साथ अपने पार्टनर को या आपके जो भी जिनको भी करना है, क्योंकि ये LFT टेक्निक किसी के साथ भी की जा सकती है, ठीक है ना, किसी के लिए भी की जा सकती है बिना उनकी इजाज़त के। कुछ ही मिनट में फिर आप रिलैक्सिंग मोड में आ जाएंगे। रिलैक्सिंग मोड में आने के बाद ये इस तरह की एक्सरसाइज आपको सेंस करेगी कि हाँ अब ये जो है जो आपने विजुलाइज किया और जो लव वाइब्रेशन या सरोगेट टैपिंग किया है वो उन तक जा रहा है। मतलब उनको आप उनके बिना बताए, उनके साथ में बैठे बिना, और माइल्स दूर भी अगर हैं, कई किलोमीटर दूर है, कई समुद्र पार हैं, तो भी आप उन्हें हील कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है, आपने सेंस किया, मान लीजिए आपने सिंपली अपने किसी बच्चे से ही बात करी कि हाँ भाई वो बहुत दूर देश में बैठा है, और आपने ये सेंस कर लिया कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो ना थका हुआ है, वो ना किसी मुसीबत में है, लेकिन वो मुझे बता नहीं रहा और ये कह रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन आप सेंस कर पा रहे हैं, है ना। तो उस समय में आप इस तरह की सरोगेट टैपिंग कर सकते हैं। सरोगेट का मतलब ही यही है कि किसी और के लिए काम करना, एंड टैपिंग मीन्स एक तरह से प्रार्थना करना ही है, वो टैपिंग के माध्यम से। इसलिए कहते हैं सबसे पहले एक्सेप्ट करें, ऑब्जर्व करें, विजुलाइज करें, और फिर अपना जो है सब कुछ हर तरह से सेंडिंग करें। तो ये था सरोगेट टैपिंग के बारे में नॉलेज, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर लगता है पसंद आया है और शेयर करने लायक है, कोई भी अगर इस तरह से मुसीबत में है, किसी के जानकार का भी जानकार मुसीबत में है, और आपको लगता है कि ये एक ईजी टेक्निक बड़े इजीली की जा सकती है, आप करके देखेंगे ना आज ही अभी, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। जैसे वीडियो आपने देखा और आप कहेंगे अरे हाँ उसको समस्या है और मुझे उसको हील करना है, तो जस्ट आप बैठ जाइए आराम से, और वही 3 स्टेप जो मैंने बताए हैं इस तरह से सरोगेट टैपिंग कर सकते हैं। पर ये नहीं है कि कई बार क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन की अगर बात करें तो ये होता है कि हम ना उसको बताना चाहते हैं कि हाँ हमने तेरे लिए ये किया वो किया। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही काम एंड पेशेंस लेवल पर ट्विन फ्लेम जर्नी को चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि ना इसमें ज़रा सी भी मिस्टेक, ज़रा सा भी कोताही, ज़रा सी भी पेशेंस लेवल इधर उधर हो गया ना तो सब गड़बड़ हो जाता है। कई बार हम अपनी एक्साइटमेंट में से सारा काम धाम सब चौपट कर देते हैं, जो भी आपने कुछ अच्छा किया ना वो दूसरा उसको कुछ गलत ही मीनिंग में ले जाता है। तो इसलिए अच्छे कर्म करें बिना बताए। अच्छे कर्म को बताने की क्या ज़रूरत है, ढोल पीटने की क्या ज़रूरत है, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा किया, नहीं कर ज़रूरत है, ठीक है। नेगेटिव कर्मा के लिए जो आप डरते हैं तो इस चीज़ से बच के रहें, और अच्छे कर्म को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधी सी बात यही है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल फिर, धन्यवाद।